अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े ही खूबसूरत बाग में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ बहुत खूबसूरत फूल भी हैं। वो फूल भी आपको कुछ देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले उन फूलों के बागबान से आपको मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी हसन आसिम। हम फार्म के ओनर हैं और उन्होंने हमें अपना टाइम दिया है, तो आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ बताएं कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं और इस शौक़ में आप कब दाखिल हुए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने प्रोफेशनली पूछा तो प्रोफेशनली जो है मैं मेरी अपनी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हूँ। ओके। और हम लोग इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेन बिज़नेस जो है हमारा वही है। ठीक है। और इस शौक़ से वाबस्तगी को लगभग तकरीबन 10 से 12 बरस हो गए। 10 से 12 बरस से आप ये शौक़ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कैसे लिया था इसका? स्टार्ट जैसे मुझ जैसे और भी बहुत सारे शौकीन हैं जिन्होंने मेरी जैसी ही स्टार्ट अपनी अपनी जर्नी की ली थी। ये घर से सफ़र शुरू होता है। बिल्कुल। और एक बकरी से सफ़र शुरू हुआ। और सबसे पहले क्योंकि मैं कराची का ही रहायशी हूँ, कराची में ही पला बड़ा हूँ, तो हमारे यहाँ जैसा कि बहुत मशहूर मंडी लगती है लालू खेत में बिल्कुल। हर इतवार के इतवार दिन। के दिन। जी 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 जी। तो बस वहाँ पर आना जाना, सबसे पहले परिंदों की वजह से वहाँ पे आना जाना, फिर परिंदों के बाद फिर जब इनकी तरफ रग़बत हुई, इनका शौक़ हुआ, तो फिर इनकी वजह से वहाँ पे आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये सफ़र हमारा शुरू हुआ, एक बकरी सबसे पहले घर में लेके रखी। फिर उसने बच्चे दे दिए, तो वो बच्चों से शौक़ बढ़ गया, घर में सबका शौक़ पैदा हो गया। फिर ये सफ़र इस तरह से आहिस्ता 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 चलते चलते चलता रहा। ब्रीडिंग की तरफ मैं तकरीबन जो है वो 2016 में आया हूँ प्रॉपर्ली। ठीक। उससे पहले ये होता था कि मैं बकरे ले लेता था, वो पाल के कुर्बानी कर दिए। कुर्बानी कर देते हैं, बिल्कुल। बकरी भी ले ली, तो वो जब बच्चे हो गए तो वो थोड़े दिनों बाद बेच दी। मेरे अपने पास ब्रीडिंग सेटअप नहीं था। ठीक है। तो तो 2016 से आपने प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप 2016 डाला है से ये? प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो हसन भाई, सिर्फ गुलाबी ही की ब्रीडिंग कर रहे हैं आप, या कोई कामूरी में, या कोई टेडी टापरियों में, या और कोई ब्रीड्स भी आपके पास होती हैं, या स्पेसिफिकली आप गुलाबी में शर्मत काम भाई, करते हैं? अभी जिस तरह से हम जो है ना तकरीबन इस सफ़र में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना वक्त गुजर चुका है, तो हमने इस फील्ड के अंदर जब हम आए थे, जब इस शौक़ के अंदर आए थे, तो हमें कोई सिखाने वाला उस्ताद नहीं था। ठीक है। और हमें कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं था कि यार कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, किस चीज़ के रखने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ जो व्यापारी देता था, जितने में देता था वो ले लिया और वो रख लिया, और उसमें हमेशा ही नुकसान होता था। आहिस्ता आहिस्ता जब ये शौक़ बढ़ता रहा, तो फिर मेरा सफ़र हुआ अंदरूनी सिंध की तरफ। ठीक है। वहाँ पे फिर मैं जाकर वहाँ के मुख्तलिफ़ जो बकरियों के शौकीन थे, जो एक अरसे से बकरियाँ पाल रहे बिल्कुल, थे। बड़े नामवर लोग जी मौजूद जी, हैं वहाँ बड़े पे। बड़े नामवर लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनसे मुलाकात हुई, फिर उनसे मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी अपने शौक़ के हवाले से, और वो लेकर आया। फिर वक्त के साथ साथ सीखता रहा, चीज़ें पता चलती रहीं। और जब मैंने शुरू किया था, तो उस वक्त मेरे पास गुलाबी की भी 100% जैसे प्योर ब्लड लाइन जैसे हम बिल्कुल। कहते हैं, वो मेरे पास नहीं होती थी। हम तो जो मंडी से मिल गया वो ले लिया। असल हमने जो अपने पास ब्लड लाइन जो हमने इम्प्रूव करी है, या जब से हमने ब्लड लाइन वाला शौक़ शुरू किया है कि यार नहीं, जब तक नस्ल का नहीं पता हो तो चीज़ लेने का फ़ायदा नहीं है, वो ये 2013 के बाद से ही शुरू हुआ। तो इसकी वजह क्या थी कि यार कराची में वो ब्लड लाइन अवेलेबल नहीं थी? आप पीछे से हाँ हाँ, इंटीरियर से परचेज करके लाए बिल्कुल वो? बिल्कुल, इस तरह से है कि कराची में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थी नहीं। ठीक कराची है। में थी, लेकिन कराची में जो जिन लोगों के पास थी उनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है। कराची के जितने भी शौकीन हैं ना, उसमें से तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 75% वो लोग हैं जो अपना शौक़ छुपाते हैं। वो बिल्कुल। अपने, अगर उन्होंने कोई चीज़ रखी हुई भी है अपने घर पे या अपनी फैक्ट्री की छत पर या कहीं पर भी XYZ अपने फार्म पर, तो वो लोगों की नज़रों से उसको बचाते हैं। इसका रीज़न क्या है? आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये मेरे साथ इसका भी काफ़ी दफ़ा हुआ हाँ है, हाँ किसी हाँ को हाँ हाँ, रिक्वेस्ट करें तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, नहीं आने देते, अपने फार्म पे या अपने बिल्कुल घर पे ऐसा जहाँ ही पे है। भी उन्होंने शौक़ रखा हुआ है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे ये एक बहुत ही गलत काम है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर लोगों से अगर पूछा जाए कि आप इस तरह से क्यों करते हैं कि आप किसी को आने नहीं देते? अगर तो चलो किसी फैमिली वाली जगह पे किसी ने रखा हुआ है बिल्कुल, और वहाँ पे बाहर के बंदे का आना-जाना मुश्किल बात है, तो समझ एक आती वैलिड है। रीज़न है, समझ में आता है। लेकिन अगर कोई फार्म है या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे फैमिली वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी आके लेबर काम कर रही है, तो लोगों का एक जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जवाब मिलता है, वो ये होता है कि यार नज़र लग जाती है माल को। और माल को नज़र लगती है तो फिर माल फ़ौरन बचता नहीं है, वो मर जाता है।
तो देखो, नज़र तो बरहक है, बिल्कुल और नज़र से तो आप बच ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो नज़र से बचने के जो उसूल व ज़वाबित अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक पहुँचे हुए हैं, हम उसका एहतमाम कर सकते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल और उसके एहतमाम के साथ साथ हम अपने माल को शौकीनों के लिए खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। अच्छा, ये शौक़ अभी तक कराची में इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ के शौकीन जो हैं वो छुपाते हैं, वो अपना शौक़ दिखाना नहीं चाहते। और जब तक एक चीज़ दिखेगी नहीं, तो वो इतनी बिकेगी भी नहीं, और वो इतनी मतलब आम भी नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं यही देख रहा था, क्या कहते हैं, क्योंकि आपका नाम मेरे ज़हन में आता है जब भी गुलाबी का नाम आता है, कराची में ख़ास तौर पे एज़ अ ब्रीडर, तो पहले नंबर पे आपका नाम आता है मेरे ज़हन में, क्योंकि आज तक मैंने और किसी का नाम सुना नहीं। 2-3 लोगों के नाम सुने हैं, लेकिन उनका कभी माल देखा नहीं, सही है? ना किसी वीडियो में, ना किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे, ना किसी एग्ज़िबिशन में, जो भी इंटीरियर में हमारे होते हैं, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात वहाँ इंटीरियर में भी हुई हुई है पीछे, तो इस व हवाले से भी मैं आपको पहले से जानता हूँ। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा हसन भाई कि आप अब जो ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं, इसको बिज़नेस के तौर पे लेके चलते हैं या सिर्फ़ ये आपका बस शौक है? नहीं, कोई भी जो काम होता है वो शुरू शौक़ से होता है, बिल्कुल, फिर वो आगे चल के एक अच्छा शौक़ वही होता है जो आगे चल के आपके लिए इनकम जनरेशन का बाइस बन जाए, बिल्कुल, जो आपके लिए आपकी कमाई का भी ज़रिया बन जाए। और अगर 100% उसका ज़रिया ना बने, तो एक मतलब एक कुछ हिस्सा उसका आपकी कमाई के बिल्कुल। अंदर शामिल हो जाए, तो वो आपका शौक़ बहाल रहता है। तो हमने इसको शौक़ के हद तक शुरू किया और शौक़ की हद तक रखा, और आज भी हमारे पास शौक़ की हद तक चल रहा है। लेकिन अ, बहुत सारे कुछ शौकीन हमारे इस तरह के भी होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ शौकीन इस तरह के भी होते हैं जो अपने माल को ना बेचते हैं और ना वो बेचने को पसंद करते हैं। तो मैं इस तरह का नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ, और मेरी अपनी पूरी प्रैक्टिस भी यही रही है कि मैं अपने पास से अच्छी चीज़ें दूसरे लोगों को देता भी हूँ। किसी के पास अच्छी चीज़ नज़र आती है जो मेरे दिल में ठुकती है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो मैं लेता भी हूँ। तो इसकी एक वजह ये है कि ताकि ये शौक़ आम रहे। ये माल अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ऐसे ही है, ये बिल्कुल किसी की हकीकत है। मीरास नहीं है। बिल्कुल, ये अगर आज आपके पास अच्छी बकरियां हैं, तो कल मेरे पास होंगी, बिल्कुल, परसों किसी और के पास होंगी, तरसों किसी और के पास होंगी। ये कहीं रुकने वाला, मतलब ये कहीं लॉक नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने बकरी के पेट में क्या पल रहा है, हमें ऐसे ही कुछ है। नहीं पता। हमारी अपनी कोशिश बस ये होती है कि एक अच्छा बकरा, नस्ल वाला और अच्छी नस्ल वाली बकरी हमने छोड़ी हुई है। हमारे पास ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यार अच्छे बच्चे आ जाएँगे। अच्छे बच्चे आते हैं तो सरमद भाई वो अच्छे पैसों में बिकते भी हैं। बिल्कुल, गुलाबी के ही बच्चे तकरीबन, एक आम बच्चा जो हमारे पास पैदा होता है वो कम से कम भी 35,000 रुपये से लेकर, अच्छा बच्चा अगर होगा तो वो 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक का भी बिक जाता है। ये अच्छा, बिकता मैं एक कहाँ मिनट, है? मैं बिल्कुल, बिल्कुल, आपको आप पहले कंटिन्यू आपकी, करें। आपने जो सवाल किया था कि ये एज़ अ बिज़नेस आप इसको लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अच्छा, कराची के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम पानी भी ख़रीद के पिलाते हैं अपने ऐसे ही है। जानवरों को, हरी घास भी ख़रीद के खिलाते हैं, दाना भी ख़रीद के खिलाते हैं। और महंगाई आपके सामने है, जिस तरह से बढ़ती जा रही है हर बिल्कुल, चीज़ में, तो दाना भी महंगा होता जा रहा है, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग, अगर आप ये कहें कि जैसे और बिज़नेसेस में आप एक किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा आरओआई कब तक हमें बिल्कुल, मिल सकता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें कब तक हमें मिलेगा। अच्छा, फार्मिंग का जो बिज़नेस है इंटरनेशनली, जो जितना मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये कम से कम भी 3 साल का बिज़नेस होता है। अगर आप इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 3 साल के बाद जाके अपना आरओआई हासिल करते हैं। अच्छा, अगर अब मैं अपनी बात करूं, या मैं अपने जैसे और बहुत सारे शौकीनों की बात करूं, कि हम तो फार्मर बाद में बन गए, पहले हम शौकीन थे। बिल्कुल, हमने शौक़ से शुरू किया, हमारा शौक़ एक्सपेंड होता रहा, हम अपनी चीज़ें बढ़ाते रहे अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, और फिर ये हमारा शौक़ जो है वो आज एक फ़ार्म की सूरत इख्तियार कर गया। अब मैं जिस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ, और जितना एक्सपीरियंस मैंने इस दौरानिए में हासिल किया है, और जितना टाइम मैं इसमें अपना दे चुका हूँ, तो अब मैं इसको अपने बिज़नेस की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ। और डिफरेंट जो काम मैं इस डोमेन में रहते हुए कर सकता हूँ, उसमें अब हम लोग जा रहे हैं, और उस काम को करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो असल में वो डोमेन्स हैं क्या है एक्चुअली में? अच्छा, क्योंकि मीट देख, पर्पज़ के लिए इन माय ओपिनियन ये ब्रीड इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है आज के दौर में कि मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो और क्या डोमेन्स हैं जिसकी तरफ आप डाइवर्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस को और फैलाने के लिए? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने जैसा कि अभी आपसे पहले डिस्कस किया था ना, कि हमारे पास
ब्लड लाइन ब्रीड के अंदर बिल्कुल। ब्रीडर भी होगा और फीमेल भी फीमेल होगी, भी होगी, बकरी भी तब भी होगी। हमारे पास अगर बकरी 2 बच्चे दे रही है या 3 बच्चे दे रही है तो हर बच्चा क्वालिटी वाइज 100% नहीं होता। नहीं होता। तो हमारे पास कभी 20,000 वाला बच्चा भी पैदा होता है, 25,000 वाला भी बच्चा पैदा होता है, जो आम तौर पे कुर्बानी लवर लेके जाते हैं। बिल्कुल। वो अपने पास उनको कुर्बानी की नीयत से पालते हैं, ठीक इंटीरियर है। सिंध में पालते हैं या कराची में डिफरेंट सही फार्म है। से वहाँ पे पालते हैं। जो पॉइंट्स के हिसाब से पूरा बच्चा होता है, ब्रीडिंग क्वालिटी का होता है, अगर तो मेरे पास बैकएंड पे नहीं है तो मैं अपने पास ब्रीडर के बैकएंड पे वो बच्चा रेडी करता हूँ। अगर ओके। मेरे पास है तो मैं, अगर कोई और दूसरा फार्मर जिसके पास नहीं है, मैं उसको सेल करता हूँ। ठीक अगर है। एक नॉर्मल कुर्बानी वाला जो बच्चा है, जो कि आपको 1 साल के बाद या 1.25 साल के बाद पालने के बाद कुर्बानी करनी है, वो गुलाबी का कम से कम भी बच्चा आपको 25-30 हज़ार रुपये का बिकता है। कितनी अगर एज का? 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ठीक है। मैक्सिमम, जो दूध छोड़ते जाते हैं ना बच्चे, फिर ठीक वो है। मार्केट होते जाते हैं। ओके। जब तक वो माँ के दूध पे हैं तो आमतौर पे उनको सेल नहीं किया जाता। नए बंदे को तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, अगर कोई शौकीन है, पालना जानता है और ख्याल रख लेगा तो उसको हम सेल कर देते हैं। दूसरे जो ब्रीडिंग क्वालिटी के बच्चे आते हैं वो फार्मर लेके जाता है और फार्मर फिर अच्छे पैसों में लेके जाता है। वो जो ब्रीडर क्वालिटी के बच्चे होते हैं वो कम से कम भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक के बिकते हैं। और अगर इसी में फ़ीमेल्स आपके पास अगर पैदा हो जाती हैं, और फीमेल्स, एक तो फीमेल्स भी हर मतलब अच्छी भी पैदा होती हैं हर क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। पूरी, और कुछ कम भी होती हैं। हमारा उसूल है जो कम पैदा होती हैं, जो जो अपने क्या कहते हैं पॉइंट्स के अंदर पूरी नहीं होती, हम उनको मार्केट में दे देते हैं, मंडियों में बेच देते हैं। जो पॉइंट्स के हिसाब से पूरी होती हैं, अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम उसको अपने शौक़ के लिए रखते हैं। नहीं होती हमारे पास कैपेसिटी, हमारे पास मिसाल के तौर पे एक फार्म पे 100 जानवरों की गुंजाइश है, अब मेरे पास 110 हो रहे हैं, तो वो जो 10 हैं ऊपर की, वो मैं किसी दूसरे फार्मर को सेल आउट कर देता हूँ और वो शौक़ की कीमत में बिकती हैं। शौक़ की ठीक है। कीमत में जो छोटी फ़ीमेल है इस वक्त बिल्कुल पैदा हुई हुई, जो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन की जो फ़ीमेल होती है ना, वो कम से कम भी 1 लाख रुपए से लेके अच्छा। 2.5 लाख रुपए तक की बिकती है। और उससे ऊपर एज की? उस जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहेगी वो पैसे उसके बढ़ते रहेंगे। अच्छा, इसमें भी आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, क्योंकि आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे और वो बहुत सारी चीज़ें उनकी लर्निंग के लिए भी होंगी और बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ें वो डेफिनेटली अनलर्न मकसद यही करेंगे। है। तो देखें, इसमें ये होता है कि जो ये शौक़ जो हमारा चल रहा है, जो गुलाबी बकरियों का, जो पट्टों का शौक़ है, जब तक एक फ़ीमेल वर्जिन है ना, ओके। तब सही तक है। उसकी कीमत ज़्यादा है। सही है। सही है। तब तक उसकी कीमत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो अपने औसाफ के एतबार से किसी भी चीज़ में ढली नहीं ठीक होती। है। सही जब वो है। एक मर्तबा बच्चे बच्चे दे दे देती है। देती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, उसमें उसकी उम्र के हिसाब से भी और उसकी क़ुव्वत के हिसाब से भी उसमें कोई ना कोई कमी आती है, बिल्कुल ऐसा तो ही फिर है। उसकी कीमत वो नहीं रहती। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई पट आज के दिन में शौक़ वाली हर पॉइंट में पूरी वो 5 लाख रुपए की है, आज से 1-1.5 साल के बाद वो 5 लाख की नहीं रहेगी, वो 3 लाख की हो जाएगी। जब भी वो हाँ, बच्चे दे जब चुकी है। बच्चे दे देगी, लेकिन वो उसमें भी नुकसान नहीं है। ठीक है। वो खुद उसकी कीमत कम होगी, लेकिन वो आपको उसके 2-2, 3-3 बिल्कुल लाख वाले बच्चे इंशाल्लाह बच्चे दे दे चुकी चुकी होगी, होगी। बिल्कुल। अल्लाह के तो फ़ज़ल से। मुझे ये बताएं हसन भाई, कोई एक बच्चा मंगा के दिखाएं और उसके फिर पॉइंट्स बताएं, जो आप कह रहे थे कि टॉप ब्रीडिंग क्वालिटी का जो बच्चा होता है उसकी पहचान होती क्या है बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली? आपको पहले बेसिक पॉइंट्स जो है ना हम्म। उसको समझाने के लिए एक बच्चा आपको मैं आपके सामने मंगवाता हूँ, आप उसको देखें, फिर मैं आपको उसमें पॉइंट्स भी बताता हूँ कि कौन-कौन से पॉइंट्स को हम लोग देख रहे होते हैं। ये देखें, ये अभी माशाल्लाह से हमारे पास एक छोटा-सा बेबी है। एज क्या है इसकी? अच्छा, ये जो बेबी है ये तकरीबन अभी 15 दिन का, 10 दिन का बेबी है ये। ठीक है। इसको 8 से 10 दिन हुए हैं पैदा हुए हुए, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं इसके ना एक-एक करके पॉइंट बताता हूँ। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, हम लोग वो एयर लेंथ देखते हैं कि आपका जो बच्चा है उसकी ठीक जो है। एयर है ना, एयर बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हो, ठीक है। कान इस तरह से मुड़े हुए ना हो, ठीक है। कानों के अंदर टाँके ना हो, सही। कान बिल्कुल साफ़ हो। क्या किताबी कानूनी को कहा जाता है? इनको पत्ता कान कहते हैं कि सही। नीचे से आके ना ये लीफ फेस बनता है। ठीक है। कि जब अगर आप इसको इस तरफ से देखते हैं तो ये लीफ की बिल्कुल। तरह बनता है। स्ट्रेट कान हो, स्ट्रेट कान के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट आप देखते हैं, पैरेट फेस हो। ठीक है। आप इस तोता बच्चे का, नाक हाँ, जिसको कहते तोता हैं हम। नाक जिसे कहते बिल्कुल। हैं, इसका अगर आप चेहरा देखेंगे इस छोटे से बेबी का, तो बिल्कुल नाक इसकी अभी से बिल्कुल। पंच है। जितना ये बड़ा होता जाएगा उसके साथ साथ इसकी नाक और पंच होती जाएगी और गोल हो बिल्कुल। जाएगी।
कान भी इसके उसी हिसाब से और बढ़ते रहेंगे। तीसरा पॉइंट जो हम लोग इसमें देखते हैं वो नीचे की ये झालर होती है ठीक है। कि ये जो बच्चे की नीचे की जो गल्ली है ये कैसी है। ये ठीक है। अगर वक्त के साथ साथ ये गल्ली भी इसकी बढ़ रही है तो वो पॉइंट्स में अच्छा बच्चा है। सही है। फोर्थ पॉइंट हमारा जो हम बच्चों के अंदर कंसीडर करते हैं वो इनके सींग होते हैं कि ठीक इनके है। सींग अच्छा हॉर्न्स जो होते हैं ना इनके वो हाँ। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ बिल्कुल बैक पे जा रहे होते हैं ठीक है। पंजाब की बकरियों पंजाब की की तरह, जो पंजाब की बिल्कुल बकरियों नस्ल की में तरह। होता है। हम लोग उसको डब्बी कहते हैं। ठीक है। वो हमारी शौक में पसंदीदा नहीं आता। नहीं है। हमारे शौक में पसंदीदा है जो सींग बिल्कुल ऊपर की ऊपर तरफ की जा तरफ रहे आए। हैं या ठीक है। स्लाइटली बैक साइड पर बैक हो, साइड पे हो, बिल्कुल बैक साइड पे ना हो। मतलब बिल्कुल आपके फोरहेड हाँ, के साथ ना जा फोरहेड रहे के हो तो। साथ न जा रहे हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहे हो। ठीक है। सही है ठीक ना? है। ठीक तो है। इस तरह के अगर होते हैं तो ये अब ये इस वक्त आपने बोला 10 से 15 दिन का जी बच्चा जी है, जी जी तो इस वक्त इसकी ये कान की लेंथ क्या होगी? क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें जो क्रेज होता है ना हाँ ज़्यादा, हाँ वो हाँ। कान की लेंथ से ही वो असल सब कुछ में मेजर कर रहे होते हैं कि हाँ कितना ये टॉप क्वालिटी ब्रीडर बनेगा। बिल्कुल, ये जो है ना ये ट्रेंड हमारे कुछ शौकीनों ने आज से थोड़े अरसे पहले सेट किया कि सिर्फ कानों की लेंथ को मेजर किया जाता था। और कानों, असल में इसकी भी एक वजह है, जिस तरह की डिमांड हमारे पास आती है ना तो लोगों का शौक़ उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये कानों की भी जो लेंथ का शौक़ स्टार्ट हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि हमारे पास मतलब सिंध से, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है ना ये लंबे कान जो लूरी ब्रीड है बिल्कुल या लेडी जो ब्रीड है बिल्कुल बिल्कुल। या जो कामोरी ब्रीड है, जो पटेरी ब्रीड है, इसकी बहुत सारी लॉन्ग ईयर फीमेल्स जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रही थी। वो लीबिया जा रही थी, दुबई जा रही थी, सऊदीया जा रही थी, इराक़ जा रही थी। वहाँ पे जो अरब ममालिक के जो लोग हैं उनको लंबे कानों का शौक़ था। तो यहाँ पर भी उस चीज़ को जो है ना, जब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक चीज़ अच्छी कीमत दे रही थी तो उसका शौक़ यहाँ पे बढ़ता रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि शौक़ कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें जिद्दत भी आती रहती है, उसमें बेहतरी भी आती रहती है। पहले कानों का इतना ज़्यादा शौक़ था कि फ़ेस बिल्कुल निगलेक्ट हो गया था। बिल्कुल फ़ेस लोग देखते ही नहीं थे कि यार पैरेट फ़ेस है या नहीं है, जैसा भी फ़ेस होता था, लेकिन सिर्फ कान मांगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कान लंबे हैं, कान लंबे नहीं भी हैं, अगर मैक्सिमम हमारे पास जो शौक़ में है ना वो 27 इंचेस, अगर फीमेल के 27 इंचेस हैं वो 27 इंचेस कहाँ से? ये जोड़ से या हाँ, जोड़ के नीचे से? ये कान जो हम लोग मेजर करते हैं ना, ये इसकी जो जड़ है, ओके। जहाँ से कान यहाँ से स्टार्ट हो मेजर रहा है। करके जी जी एंड टिप तक। हाँ बिल्कुल। और इसको हम यूँ पीछे करके भी मेजर नहीं करते और आगे करके भी मेजर नहीं करते, ठीक है। स्ट्रेट करते हैं यूँ। ठीक है। स्ट्रेट आप यहाँ से मेजरमेंट टेप रखें और स्ट्रेट करके मेजर करें, ठीक तो है। जो एयर लेंथ इसकी आ रही होगी वो असल है। तो अब कानों पे अभी भी थोड़ा, अब जो है वो कानों पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लेकिन फेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फेस ठीक जो है है। ना वो बिल्कुल पैरेट होना चाहिए। तो ये फिर भी अभी मिसाल है कि ये इस बच्चे की एक एवरेज कीमत ये कितने का बिक जाएगा बच्चा? ये बच्चा देखें, ये अपने पॉइंट्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कानों के हिसाब में कम है, कम है। दूसरे बच्चों के मुकाबले में कानों के हिसाब में बकदरे दूसरे बच्चों के कम है, जो बिल्कुल ए क्लास क्वालिटी के जो बच्चे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये फेस में बिल्कुल एक ए क्वालिटी का बच्चा है। मार्केट में अगर मैं इसको कुर्बानी लवर को किसी को बेचूं जो पालने पाल के के लिए कुर्बान लेके जाए, करेगा। कुर्बानी के लिए अगर ठीक है। लेके जाता है, उसके लिए ये मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार का बच्चा है। लेकिन जो इसकी कदर जानता है, जो इसके पॉइंट्स को पहचानता है, जो इसके पॉइंट्स को, इसकी नस्ल को, इसके वालिदैन को, मतलब इसके जो माँ बाप हैं वो सही है। जानता है कि वो किस ब्लड लाइन के हैं, उनको किस क्वालिटी के हैं, तो वो ये बच्चा कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपये का लेके जाएगा ठीक है। इस ठीक एज है। के अंदर। ये बच्चा 1-1.5 महीने के बाद और मज़ीद महंगा हो जाएगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अगर बेशक ज़िंदा रहा बेशक। तो। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइएगा, जी अब ये गुलाबी ब्रीड जो है, जी ये जी। आया प्योर ब्रीड में काउंट होती है या हम्म, ये कोई मॉडिफाइड ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड का जिसको कहते हैं हम, कि ये क्रॉस होके बनी है ब्रीड? क्योंकि यार प्योरिटी की तरफ अगर देखा जाए तो इंटीरियर की जो ब्रीड्स हैं, खासतौर पे कामोरी ब्रीड जो है, वो मेरे ख्याल से प्योर ही है, अगर आप सही बताएं मुझे। बिल्कुल। कामोरी तो देखें एक बिल्कुल जद्दी पुश्ती ब्रीड है और बिल्कुल प्योर ब्रीड है, सिंध की ब्रीड है। अच्छा, गुलाबी की जहाँ तक बात है ना, देखें गुलाबी के हवाले से ये बात मशहूर है कि इनको एल्बिनो कहा जाता है। बिल्कुल एल्बिनो बेसिकली एक बीमारी है, एक डिज़ीज़ है, बिल्कुल। जिस तरह सूरजमुखी इंसानों में होते हैं लोग। तो ये ब्रीड आज से 20 साल 25 साल पहले इतनी ना आम थी, ना इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी। लोग ये कहते हैं, इसके जो पुराने, मुझसे भी जो बहुत पुराने शौकीन हैं, 20 साल 22 साल 25 साल पुराने लोग, वो ये कहते हैं कि ये क्रॉस ब्रीड करवा के इसको बनाया गया, इस ब्रीड को। लेकिन वही बात है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी तख्लीक में आ जाती है, उसका वजूद आ जाता है, मतलब फ़ीमेल्स भी उसी ब्रीड के अंदर है, मेल्स भी उसी ब्रीड के अंदर है, तो फिर आगे चलकर ये क्वालिटी दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, बेहतर होती जा रही सही है। है।
पहले ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा होता था, जब हमने भी शौक़ शुरू किया था कि यार गुलाबी बकरी है, बिल्कुल वाइट बकरी है, वाइट बकरा है, लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कलर में आते थे, कलर में आते थे। लेकिन अब पहले की बनिस्बत कम कलर में आते हैं। अच्छा, खास तौर पे आजकल कराची का भी ये बड़ा ट्रेंड है, कराची में ज़्यादा कलर वाले जो गुलाबी बच्चे हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके यार बारे में क्या ख्याल हाँ, है नहीं आपका? नहीं, देखो कलर वाले बच्चे वो लोग पसंद करते हैं जिनको कुर्बानी के लिए पालना कुर्बानी के लिए, होता है, बिल्कुल। सही है। हम लोग जो मुझ जैसे शौकीन हैं, या जो मेरा मेरा जैसा शौक़ कर रहे हैं, हम लोग का शौक़ होता है कि यार हमारा मेन शौक़ ही पटों का है, ठीक है, बकरियों का गुलाबी बेसिकली। बकरियों का है, गुलाबी पटों का है, नरों का नहीं है। नरों का नहीं है। नर के अंदर हम जो शौक़ करते हैं वो ब्रीडर का करते हैं, जो सही ब्रीडिंग है, क्वालिटी का होता है। सही। और जिस चीज़ का आप कराची के मुख्तलिफ शौकीनों की बात कर रहे हैं कि कलर वाले बच्चे उनको पसंद आते हैं, वो तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं उनके शौक़ की कदर करता हूं, लेकिन हमारे पास से वो बच्चे बेसिकली रिजेक्टेड हैं, सही है, वो हमारे शौक़ में नहीं क्योंकि आप आते। बेसिकली जी ब्रीड जी, का शौक कर रहे हैं। हमारा डोमेन डिफरेंट है, डोमेन डिफरेंट है। उनका डोमेन डिफरेंट है। वो अपने ठीक है। डोमेन में वो वाले बच्चे उनको पसंद आते हैं, वो वाले बच्चे वो लोग देखते हैं। मेरे पास जो इंटीरियर सिंध से, ठारू शाह से और मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो कुर्बानी के बकरे, बड़े हैवी बकरे तैयार करते हैं, जब वो बिल्कुल। लोग मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आपके पास इतनी बेहतरीन क्वालिटी की बकरियां हैं, आप अपने नर बच्चे जो आपके हल्के होते हैं ना, वो आप हमें 50-50 हज़ार रुपये के हिसाब से दे दिया करो, ठीक है। बकरियों को देखते हुए, सही। ब्रीडर्स को देखते हुए। तो मतलब इनके कम वाले बच्चे भी ना, आम जो अवेलेबल आपको बिल्कुल। मंडी में बच्चे मिलेंगे उनसे बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा हसन में बकरियों की बात निकली थी, तो बकरियों के मुझे कुछ चीज़ा पॉइंट्स बताएं कि बिल्कुल मैं क्या आपको चीज़ें बताऊँ। होती है जो क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं कि यार ये टॉप क्वालिटी की बकरी है, और अगर इसको ब्रीड कराते हैं हम किसी टॉप क्वालिटी ब्रीडर से तो एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास बच्चों की सूरत में आ सकता है। मैं आपके तवज्जुह से आपके जितने भी नाज़रीन हैं उनके लिए ये बातें जो है ना, मैं बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी भी समझता हूँ कि पहले आप इस शौक़ के जो असल पॉइंट्स हैं उनको समझ लें, ताकि आपको भी कल को जब आप ख़रीदारी जिससे भी करने जा रहे हो तो आपको भी पता हो कि यार क्या चीज़ है जो देखी बिल्कुल। जाती है। सबसे पहली चीज़ जो हम अपने इस गुलाबी बकरियों के शौक़ के अंदर देखते हैं वो ये देखते हैं कि यार फेस पैरेट हो, ठीक चेहरा है। गोल हो, नाक गुलाबी हो, ठीक है। पूरी जिल्द गुलाबी हो, ठीक है। जिल्द के अंदर कोड़े भी ना हो। आप कोड़े समझते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि खाल के अंदर जो बिल्कुल, धब्बे होते हैं काले वो स्पॉट्स ना हो, होते हैं, काले बिल्कुल। स्पॉट्स जो होते हैं वो भी ना हो, बिल्कुल गुलाबी हो, ठीक किसी है। तरह का भी कोई स्पॉट ना हो, ठीक है। चेहरा बिल्कुल गोल हो। ठीक है। जितना एक्सट्रीम पैरेट फेस होगा उतनी ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। जितना कैमल फेस होगा उतनी कम प्राइस है। उतनी कम प्राइस है। सही है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है एयर, कान। कान जो है ना आपके, वो कम से कम भी हमारे शौक़ में कान एक अच्छी पट के 24 इंच होने चाहिए। अच्छा, 2 फिट का ऑडियंस के कान लिए होना ज़रा चाहिए। पहले, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऑडियंस के लिए पहले ये ज़रा क्लियर कर दें कि ये पट आप जो कह रहे हैं इसका एज ब्रैकेट क्या होता है? इसका एज ब्रैकेट होता है 2 महीने की एज, 2 महीने की उम्र से लेके 18 महीने तक की ठीक है। फीमेल। बिल्कुल। सही है, अब आप कंटिन्यू करें आगे बिल्कुल। कानों पे। अच्छा, अब ये जो फीमेल होती है हमारे पास जो गुलाबी बकरियों के अंदर, इनके कान जो है ना वो एक तो बिल्कुल स्ट्रेट कान हो, कानों के अंदर टाँके ना हो, कान मुड़े हुए ना हो, नीचे से आके चोंच ना बन रही हो, बिल्कुल पत्ता कान हो, किताबी कान हो, स्ट्रेट आ रहा हो बिल्कुल। मैं आपको अपने पास अभी दिखाऊंगा भी कि कौन से कान जो है ना वो बिल्कुल हम लोग जिनको 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स देते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट है झालर। बकरा हो या बकरी हो, ठीक है। पट हो या नर हो, उसकी झालर अच्छी होनी चाहिए। ये जो नीचे की जो गल्ली होती है ना, ये अच्छी होनी चाहिए। झालर पट में अब नर वाली तो नहीं होगी, लेकिन एक होता है कि ऑब्वियसली। बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल। इस तरह की हो, वो बहुत बुरी लगती है, वो हमारे यहाँ पॉइंट्स में मतलब नहीं काउंट काउंट भी होती, नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। कुछ ना कुछ झालर नीचे होनी चाहिए फीमेल की भी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो पॉइंट्स में उतनी ज़्यादा कहलाएगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, जी जी। ये 3 पॉइंट्स आपने जो बताए ये ज़्यादातर अबव नेक पॉइंट्स थे, ठीक है? तो ये मुझे बताएं कि मैं आपको बाकी जो बता रहा बॉडी हूँ, मैं उस स्ट्रक्चर है तरफ भी आ उसके रहा हूँ। हवाले से हम लोग स्टार्ट सबसे पहले यहीं से करते हैं, फेस से करते हैं। फेस से करते हैं। ठीक है। देखें ये क्या है, शौक़ है। शौक़ में सबसे, शौक़ कहते किसको है, जो चीज़ आपके दिल को लगे, बिल्कुल। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, एक नज़र सबसे, में आपको हाँ, पसंद आ जाए। आपको एक नज़र में पसंद आ जाए। सबसे पहली चीज़ जिस पे आपकी नज़र जाती है वो चेहरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चेहरा पसंद आ जाता है तो बाकी जिस्म पे भी नज़र जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जानवर के साथ भी हम इसी तरह का सीन है कि सबसे पहले हम इनका फेस देखते हैं। फेस पैरेट फेस हो, कानों की लेंथ अच्छी हो, जैसे मैंने बताया। तीसरा पॉइंट मैंने बताया झालर अच्छी हो। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है कि सींग अच्छे हों, डब्बी ना हो, आगे की तरफ ना जा रहे हो, स्ट्रेट ऊपर की स्ट्रेट ऊपर की तरफ हो या तरफ हूँ। स्लाइटली बैक की तरफ हो। ठीक है। सही है।
ये 4 पॉइंट्स हैं जो जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करना चाहते। ठीक है। 5th पॉइंट इनका आता है कि इनकी दुम टेढ़ी ना हो, सही। स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, खड़ी भी हो मतलब। खड़ी भी हो, सही। और बहुत ज़्यादा बड़ी दुम भी ना हो, ठीक है। दरमियानी दुम हो और स्ट्रेट हो। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका रिब केज अच्छा हो, ठीक है। स्ट्रेट आ रहा हो, जो इनका रिब केज है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा हो, डॉग्स स्टाइल का ना हो जो राजनपुरी बकरों का ओके, होता है हाँ सही है। कि वो पीछे की तरफ पीछे से से आते आके हुए पतला हो जाता पतला था, हो जाता है, बिल्कुल। उस तरह का ना हो। अगर उस तरह का होता है तो वो हमारे शौक में पसंदीदा नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाथ पैर मजबूत हों, बकरे ठीक की है। आगे वाली दस्तियां भी और पीछे वाली दस्तियां भी, वो दोनों मजबूत हों, जिसको आप तौर पर लोग डबल हड्डी भी कहते हैं, स्ट्रेट हों और मोटे हाथ पैर के हों। ठीक है। और गुलाबी के अंदर हम लोग कद का शौक नहीं है कि हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। गुलाबी का एक्चुअल इसकी हाइट है ही कम। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है एक अच्छी देखिए ब्रीडर की हाइट या तो बकरी हम लोग की? नॉर्मली मेजर करते ही नहीं, ठीक है। ना ये हमारे शौक का हिस्सा है। ठीक है। जो करते होंगे वो लोग जिनका शौक है हाइट के हिसाब से, पंजाब में बकरों की हाइट के हिसाब से लोग बिल्कुल, वो शौक करते पंजाब हैं, के बकरों का। वो लोग वो हाइट वाला शौक भी करते हैं, तो वो वहाँ पे मेजर भी करते हैं। बिल्कुल। हमारा शौक, हम लोग मेजर सिर्फ कान करते हैं। कानों का शौक है तो कम, हमारे मतलब हाँ पास बिल्कुल सही है। कराची के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर जो ये वाला शौक कर रहे हैं लोग, हम लोग के यहाँ जो मेजर होती है चीज़ वो कान होते हैं, कानों की लेंथ होती है, कानों की क्वालिटी होती है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग अपने पास नहीं होना चाहते, मतलब इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में आपने भी डेफिनेटली वो वीडियोस देखी होंगी, जी जी इंटीरियर की वीडियोस हैं कि जी 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 बकरे हैं, उनके कान बहुत लंबे हैं और 28 इंच कान, 32 इंच कान, जो भी वो लोग क्लेम करते हैं, ठीक है, मेजर करके दिखाते भी हैं, जी जी। और कि जी 1 करोड़ रुपए लग गए इसके, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो ये क्या है, ये फॉल्स क्लेम्स हैं, क्या हैं, मतलब ये कैसी बातें हैं? मतलब ये आम आदमी की तो पहुंच से बिल्कुल ही ये शौक जो है ना, मतलब दूर हो चुका है, बिल्कुल दूर हो चुका है। अगर 1-1 करोड़ के बकरे बिकेंगे तो ये कहाँ जाके चीज़ें सेटल डाउन होंगी? देखो शौक इंसान कहता ही उस चीज़ को है जिसमें अपनी लिमिट्स पुश करता है। बिल्कुल। ये शौक कोई भी आदमी वो नहीं करता कि जो मतलब एक लिमिटेड इसके लिए सर्टेन बजट रखता हो, बिल्कुल। उसके अंदर लेते हुए चलता हो। अगर किसी ने इस तरह की कोई बात करी है कि 1 करोड़ रुपए लग गए, 1.5 करोड़ रुपए लग गए, मिसाल के तौर पे सरमत भाई, आप डॉलर में आपकी मतलब इनकम आती है, आपके लिए 1 करोड़ की कोई वक़्त नहीं है पाकिस्तानी रुपए की। सही है। अगर आप मंथली 5,000 सही डॉलर है। भी अगर आप आ रहे हैं आपके पास, तो आपके लिए 1 करोड़ रुपए की कोई बिल्कुल। अहमियत नहीं। ये तो हैसियत का फ़र्क है। किसी सही के है। लिए 1 करोड़ की अहमियत है, किसी के लिए नहीं है। और ये जो इस तरह की अगर किसी ने बात की भी है कि 1 करोड़ लग गए, मैंने नहीं दिया, तो इसमें कोई झूठ भी नहीं है। अगर मतलब मिसाल के तौर पे आपने मुझे बोल दिया कि यार ये 1 करोड़ रुपए में दे दो, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं दे रहा, ये आपके दिल के तो ज़्यादा करीब है, आपका हाँ, शौक है भाई, भाई देने का शौक ही नहीं है। मैंने आप सही ही है। को बोल दिया यार आप इसके 1 करोड़ रुपए लगा दो, मैं मना कर दूंगा। कल को मैंने इंटरव्यू में भी बोल दिया कि यार ठीक है। मुझे 1 करोड़ रुपए लगे, मैंने सही नहीं है। दिया। तो ये तो बातें हैं, सही है। बस इससे मुराद ये है कि देखो जो इंसान के शौक की चीज़ होती है ना, वो इंसान हमेशा कोशिश उसकी ये होती है कि यार वो शौक की कीमत में जाए, सही है। सही है ना, वो कट्टू की कीमत में ना जाए, ऐसे ही है। उसको नीलाम ना करना पड़े। हाँ, एक्सक्लूसिव हो थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्लूसिव है। अच्छा, जहाँ हम पहले बिजनेस की बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरे जहन में ये आया है कि दूध के हवाले से क्या काम है? मतलब ऑब्वियसली बकरियां हैं, सिर्फ बच्चों को तो नहीं पिलाती होंगी, दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती होगी, तो उस दूध का क्या सिलसिला है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये जो आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है। एक तो दूध के हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी मरवी है कि बकरी का दूध जो है ना वो घर में बरकत का बायस है, सही है। तो बकरियों के दूध की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है इनकी। हम लोगों ने अब अपने तौर पर हम फार्म से हमने बकरी के दूध को मार्केट करना स्टार्ट किया है, अच्छा, अभी थोड़े ही अर्से पहले। तो कोई हमने ब्रांड लॉन्च जी किया जी आपने? हमने बिल्कुल अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, द मिल्क विल्क के नाम से। द मिल्क विल्क के जी नाम जी से, ओके। द मिल्क विल्क के नाम से हमारा गोट मिल्क का ब्रांड है, जिसको अभी हमने रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किया है। तो हम जो है वो रॉ मिल्क, ऑर्गेनिकली रॉ मिल्क जो है हमारी बकरियों का, वो हम लोगों को दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है। तो इनिशियली हमने इसकी प्राइसेस अभी बहुत कम रखी हुई हैं। अच्छा, आपने पूछा कि बकरियों में दूध बहुत ज़्यादा होता होगा, ऐसा नहीं है। गुलाबी बकरियों में दूध बहुत ज़्यादा नहीं होता। एवरेज क्या डेली की प्रोडक्शन मैक्सिमम है मैक्सिमम एक बकरी अगर अच्छी है तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 लीटर दिन का? दिन का, ठीक 1 है। लीटर सुबह 1 लीटर 1 शाम, लीटर ये मैं शाम। मैक्सिमम बता रहा हूँ। इससे ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन बहुत शाद नादिर। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि ठीक 2 है। लीटर का एवरेज है। तो इसलिए अच्छा, गुलाबी का जो बकरी का जो अपना बच्चा होता है,
अगर आप उसको अच्छे तरीके से पालना चाहते हैं, आप उसको मतलब जैसे हम कहते हैं कि वो क्योंकि देखें इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले बताना भूल गया। एक बच्चा अपना हर पॉइंट में पूरा हो, कानों में भी पूरा हो, चेहरे में भी पूरा हो, झालर में भी अच्छा हो, सींग में भी अच्छा हो, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है अगर वो पला बना हो। सही है, सही सही है। न्यूट्रिशन नहीं दी गई उस सही वक्त। न्यूट्रिशन अगर उसको नहीं दी गई, उसको पाला नहीं गया, उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो वो शौक में किसी भी कीमत का नहीं। सही है। सही है ना। मेन जो पहला पॉइंट आप ये समझ लें जो इस शौक के अंदर आता है वो पलाई है। पलाई है। कि आपने अगर आपके पास, आपको अल्लाह ताला ने 10 जानवर रखने की तौफीक दी है और आप 10 जानवर रख रहे हैं, लेकिन आप उनकी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं कर पा रहे, तो मैं अपनी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप 5 जानवर कर दें, लेकिन ठीक खिलाई है, पिलाई पे खिलाई कॉम्प्रोमाइज़ पिलाई मत पूरी करें। करें। बिल्कुल। क्योंकि जानवर का पेट भरा हुआ होगा तो आपके रिस्क में बरकत रहेगी, आपके कारोबार में बरकत रहेगी, आपको दुआएं इसकी मिलती रहेंगी, आप 10 तरह की परेशानियों से बचेंगे। अगर ये भूखा होगा, अगर ये जानवर भूखा होगा, आपको 10 जगहों पे परेशानी आएंगी। नहीं, बात ये हकीकत है। तो ये दूध की इसकी प्राइस हाँ, क्या है दूध पर लीटर? दूध अभी फ़िलहाल तो सरमत भाई हम लोग 900 रुपीज़ पर लीटर मार्केट कर रहे हैं। 900 रुपीज़ पर लीटर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इतना महंगा क्यों है? आम बकरी का दूध किस प्राइस रेंज बकरी में होता है? क्या कहते हैं, आम बकरी का दूध तो नहीं, बकरी तो देखें हर बकरी दूध के एतबार से तो बराबर है। दूध के एतबार से तो बराबर है, वो तो आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि ठीक है। आप बकरी को डाइट किस तरह की दे रहे हैं। जितनी अच्छी डाइट आप देंगे उतना ही न्यूट्रियस उसका दूध तो होगा। डाइट का जब बात आपने छेड़ी है, तो हाँ, हाँ। डाइट में आप लोग क्या देते हैं इनको? अच्छा, अभी फ़िलहाल हमारी डाइट जो है ना वो पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। ठीक है। गर्मी सर्दी के मौसम के लिहाज से चेंज होती रहती है। फ़िलहाल आजकल अभी क्या कहते हैं, हम लोग के पास जो डाइट चल रही है, हम इनको ग्रीन फॉडर के अंदर अल्फ़ा हे दे रहे हैं। ठीक है। सुबह के टाइम पे हम अपने जानवरों को अल्फ़ा हे देते हैं। जितनी क्वांटिटी में ये खा सकते हो ये खाते हैं। इनके जो स्टॉल्स हैं ना वो बिल्कुल फिल हो जाते हैं। उसके बाद शाम के टाइम पे अभी 5 बजे के करीब तकरीबन इनको गंदम, चोकर, सरसों का तेल, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इनको दे दी जाती हैं। रात के टाइम पे इनको खजूर दे दी जाती है। खजूर? बिल्कुल। किस ग्रेड की खजूर होती है? वो जो आम तौर पे मार्केट में ह्यूमन कंजप्शन के लिए रिजेक्टेड हो जाती है, ओके। जो मैं और आप नहीं खाते। जब ये खजूरों की जब फसल तैयार होती है, जब ये निकलती हैं, तो जो खजूरें नीचे गिर जाती हैं, जो कुचल जाती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, उनकी जो कंजप्शन होती है ना वो इन जानवरों में होती है। तो हसन भाई, डिमांड कितनी है बकरी के दूध की मार्केट में? बकरी के दूध की डिमांड, लोगों में अवेयरनेस नहीं है असल में। वो जो लोग इसके हवाले से अवेयर हैं, जो लोग बकरी के दूध की इफ़ादियत को जानते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, वो तो इसको 2000 रुपये पर लीटर में भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं। क्यों, ऐसी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आप ये मुझे बताएं हाँ, कि देखिए 2000 वो, रुपये लीटर भी हाँ, हाँ, खरीदने को तैयार है? इस पे अगर हम डिबेट करेंगे या मैं आपको ये समझाने के लिए बैठूँगा तो ये पॉडकास्ट हमारी बहुत छोटी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ कि देखें ये जो बकरी का जो दूध होता है ना, ये A2 मिल्क कहलाता है। ठीक है। A2 मिल्क क्या होता है, इसकी आपको पूरी डिटेल जो है वो तो आपको गूगल्स वगैरह पे भी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का इशू होता है। बिल्कुल। उसके लिए बकरी का दूध बहुत ज़्यादा मुफीद है, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। और बच्चों के लिए, जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर्स, अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग जो देखेंगे वो इस हवाले से मुझे करेक्ट भी करेंगे, लेकिन कहा ये जाता है कि मदर फीड के बाद अगर कोई चीज़ बच्चों के लिए बेहतर है तो वो गोट मिल्क है। गोट मिल्क है। मतलब ठीक है। क्या कहते हैं, जो उसका वो है ना आपका सब्स्टिट्यूट ऑफ मदर मिल्क, वो गोट मिल्क है। अगर ठीक है। आपको ऑर्गेनिक रॉ मिल्क, गोट मिल्क मिल रहा है, तो वो बहुत सारे हमारी ख़वातीन में इश्यूज़ होते हैं कि वो जो है वो अपने बच्चों को खुद फीड नहीं करा रही होती, तो वो डिफरेंट जो है ना वो फार्मूला मिल्क पे और डिफरेंट जो पाउडर वाले मिल्क मार्केट में मिल रहे हैं उस पर जा रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी है और ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक बकरी का ऑर्गेनिक दूध आपको मार्केट से मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का, तो आप उन पाउडर मिल्क में, जिनका आपको कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या मिक्सिंग है और क्या कहाँ से आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, तो आप एक बकरी के दूध के ऊपर लेके जाएं। और इस हवाले से आपको बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स के यूट्यूब पे बयान भी मिल जाएंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस भी बिल्कुल, किए हैं बकरी के दूध के कि हवाले बकरी से के है। दूध पे बच्चों को जो पाला है तो उनकी ग्रोथ कैसी हुई है, और जो पाउडर मिल्क पे जिन बच्चों को पाला है उनकी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो हसन भाई मुझे ये बताएं, अब आपने
मिल्क का एक ब्रांड लॉन्च किया है, तो जी आप जी। लोगों तक किस तरह पहुंचा रहे हैं? मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं, अच्छा डिलीवरी जी जी करवा रहे बिल्कुल। हैं, या कोई शॉप ओपन करी है नहीं किसी नहीं, लोकेलिटी हमने में? अभी बेसिकली शॉप ओपन नहीं करी है। इनिशियली अभी हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है। ओके। हम अपनी वेबसाइट्स पे ऑर्डर ले रहे हैं, और themilkmill.com पे जाके आप अपना, हमारे पास जो है ना वो मिल्क की बुकिंग करा सकते हैं। नहीं, वो हम हमारा, डेफिनेटली यूट्यूब जी के जी, डिस्क्रिप्शन में लगा भी हाँ हाँ देंगे इसका लिंक। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम का भी हमारा पेज है द मिल्क मिल्क के नाम से, वो भी आप जो है वहाँ पे भी जाके अपना ऑर्डर ठीक है। प्लेस कर सकते हैं। हम लोग डिलीवरी भी कर रहे हैं। कराची के कुछ इलाकों में जो है अभी हम लोग वो फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, बाकी कुछ इलाकों में जो है वो डिलीवरी चार्जेस हैं। ठीक है। जी जी। तो 900 रुपीज़ आपने कहा उसकी 900 प्राइस है, रुपीज़ और अभी डिलीवरी इनिशियल चार्जेस प्राइसेस कितने हैं, हैं उसके? क्योंकि जी, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं उसके? डिलीवरी चार्जेस देखें वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। एरिया जितना, मतलब जितने दूर का एरिया होगा ऑब्वियसली उतने डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होंगे। मिनिमम जो हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं वो 150 रुपये। ठीक है। हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आपने इंटरव्यू लिया यहाँ पे आके, इस शौक़ को समझा। और मेरे ख़्याल से कि आपके तवज्जुद से आज बहुत सारे लोगों के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है, और इंशाल्लाह हम फिर एक जो है ना वीलॉग के सिलसिले में आपके पास ईद के बाद हाजिर होंगे। मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए हमें इजाज़त, बिल्कुल। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।